हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको आरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे जो हमारा अभी तक का जातिगत आरक्षण था उसे कैसे खत्म किया गया है और कब उसे फाइनली खत्म कर दिया जाएगा, और हमारा जो नया आरक्षण लागू किया जाएगा वो कैसे लागू किया जाएगा और उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। अभी तक हमारे देश में जो भी आरक्षण की व्यवस्था थी वो एक जातिगत थी। किसी विशेष जाति को आरक्षण का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। जैसे ही फरमान आया, तमाम सियासी पार्टियों में जंग शुरू हो गई। मायावती से लेकर मुलायम सिंह, लालू यादव, नीतीश और अखिलेश सभी ने इसका विरोध जताया है। तो अब हम जानते हैं आखिर ऐसा क्या है इस नए आरक्षण में कि किसी भी सियासी पार्टी को ये रास नहीं आ रहा। सभी सियासी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी ये राजनीति के लिए आरक्षण में बदलाव कर रही है, अपनी वोट बैंक को बनाने के लिए इस तरह के आरक्षण का फरमान सुनाया है। अभी तक जो आरक्षण हमें मिलता था SC, ST, OBC इस तरह से दिया जाता था, जिसको आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 1-2 साल से आरक्षण को लेकर भारी मांग की जा रही है। हमारे देश में कई दंगे भी हो चुके हैं, यहाँ तक लोग आंदोलन पर भी बैठ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं नए आरक्षण के विषय में। हम आपको ये भी बताएंगे कि अब नए आरक्षण में सबसे पहले जनरल कैटेगरी को नौकरी कैसे मिलेगी, जबकि पहले आरक्षण में SC, SC कोटे को सबसे पहले नौकरी दी जाती थी। इस नए आरक्षण को आप आम भाषा में समझिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट का जो फरमान है, सरकार का जो फरमान है, उसे पढ़ेंगे तो शायद आपकी समझ में ना आए। इसलिए हमने इसे आपकी सरल भाषा में तैयार किया है और उसे हम आपको आगे 2 मिनट में समझाएंगे। नए आरक्षण को 5 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। इसमें किसी भी जाति, धर्म को आरक्षित नहीं किया गया है। इन 5 कैटेगरी के अंदर किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसमें कैटेगरी को भी रिवाइज किया गया है, यानी जिस तरह से फर्स्ट क्लास लोगों को पहले सबसे उच्च दर्जा दिया जाता था, वहीं अब फर्स्ट क्लास लोगों को निम्न वर्ग के जो लोग होंगे, जिनकी इनकम बहुत कम होगी, उन्हें रखा गया है। इसमें आरक्षण को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में ऐसे लोगों को रखा गया है जिनकी सालाना इनकम 1 लाख या उससे कम है। उन लोगों को आरक्षण में 20% का लाभ दिया जाएगा। जिस प्रकार पहले SC, ST को 17% का आरक्षण मिलता था, उसी तरह से अब यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों को 20% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वहीं पर सेकंड कैटेगरी में 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के लोगों को रखा गया है, जिसमें जिन लोगों की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम है, 1 लाख या उससे अधिक है, उनके लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 15% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जिसमें आपकी कोई भी जाति या धर्म नहीं देखा जाएगा। नंबर 3 कैटेगरी में, जिसको थर्ड क्लास बोला जाएगा, उसमें आपको 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले व्यक्तियों को रखा गया है। इस कैटेगरी में आपको 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसमें भी किसी भी तरह से जाति या धर्म को नहीं देखा जाएगा, इसमें केवल आपकी इनकम देखी जाएगी। उसके बाद 4th क्लास में जो रखा जाएगा, 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की इनकम वाले परिवारों को या लोगों को रखा जाएगा। जिन लोगों की भी इनकम 5 लाख से लेके 10 लाख तक होगी, उनको 5% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उससे ऊपर
10 लाख या उससे अधिक जिन लोगों की इनकम होगी उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। इस आरक्षण को नौकरी के लिए कुछ विशेष तरीके से देखा जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले जनरल कैटेगरी वाले लोगों को नौकरी दी जाएगी। अब जानिए कैसे। आपको पता होगा हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, फिर भी कुछ उच्च पदों पर ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनको ABCD नहीं आती। आप आए दिन टीवी में देखते होंगे कि जूनियर या हाई स्कूल के टीचरों को ये नहीं पता होता कि देश का राष्ट्रपति कौन है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम होगा, यानी नौकरी के लिए जब भी कोई एग्जाम होगा, तो उसमें सबसे पहले जनरल कैटेगरी को नौकरी दी जाएगी। इसमें आरक्षण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 50% आरक्षण वाले लोगों के लिए है, तो 50% जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी में कोई भी श्रेणी का व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड हो, थर्ड हो या 5th क्लास हो, यानी किसी को भी इसमें नहीं देखा जाएगा। सबसे पहले 50% जो लोगों की वैकेंसी होंगी, उनकी जो भी मार्किंग परसेंटेज होगी, जो भी नंबर उन्होंने परीक्षा में प्राप्त किए हैं, उसके अनुसार 50% लोगों की भर्ती की जाएगी। इसमें किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति आ सकता है, इसमें इस तरह से कोई नहीं देखा जाएगा। 50% भर्ती पूरी होने के बाद बाकी की भर्तियां कैटेगरी वाइज की जाएगी। जैसे फर्स्ट क्लास लोगों को उसमें से 20% भर्ती की जाएगी, यानी पूरी वैकेंसी के अनुसार। अगर 50% पे हम इसे काउंट करेंगे तो वो 40% हो जाएगा। वहीं पर सेकंड कैटेगरी के लोगों को इसमें 30% रखा जाएगा और थर्ड कैटेगरी के लोगों को 20% और फोर्थ कैटेगरी के लोगों को 10%, यानी उसके बाद उनकी कैटेगरी देखी जाएगी। उससे पहले 50% में कोई कैटेगरी नहीं देखी जाएगी। अब हम बात करते हैं स्पेशल आरक्षण की। स्पेशल आरक्षण से मेरा संबंध है ऐसे लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है जो कि आर्मी मैन हैं या आर्मी मैन के आश्रित बच्चे हैं या तलाकशुदा या विधवा या कुछ अन्य कैटेगरी के जो आरक्षण दिए जाते हैं, उनके लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। उस व्यक्ति को 2 प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा। एक तो अगर वो उस कैटेगरी में आता है तो कैटेगरी का आरक्षण मिलेगा। उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट पर अलग अलग परसेंट का आरक्षण उसकी कैटेगरी के अंदर मिलेगा और जनरल कैटेगरी में भी मिलेगा। आशा करते हैं इस आरक्षण को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। आरक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी हम और आगे आपको उपलब्ध कराएंगे। अब बात आती है कि ये आरक्षण कब से लागू होगा। अभी इस आरक्षण पर केंद्र सरकार ने फरमान जारी किया है। इस आरक्षण को दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। सदनों की मीटिंग के बाद जैसे ही प्रस्ताव पास होता है, इस आरक्षण को नेक्स्ट ईयर से यानी 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। अगर ये आरक्षण आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी इस पर राय दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आरक्षण आपको पसंद है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं कि यह आरक्षण नीति सही नहीं है। इस आरक्षण की नीति पर तमाम सियासी गर्मागर्मी होना शुरू हो गई है, तो उसकी प्रत्येक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मेरे हिसाब से ये आरक्षण बहुत ही बेस्ट है और ये गरीबों के लिए सबसे हितकारी है। ये हमारे डिजिटल इंडिया का ही एक पार्ट है जिसको मोदी सरकार ने पेश किया है। बहुत जल्दी सभी के बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति अपनी वार्षिक इनकम को छुपा नहीं पाएगा। इस प्रकार उसको सही आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। जिस समय पर आप फॉर्म डालेंगे किसी भी नौकरी के लिए, तो अभी तक आप कैटेगरी सिलेक्ट करते थे, लेकिन अब आपको कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना है। उसी जगह पर अब आपको क्लास सिलेक्ट करना है। या आप फर्स्ट क्लास में आते हैं, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में या फोर्थ क्लास में या जनरल में।
जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं आपको डेली नई एजुकेशनल वीडियो। इसी के साथ नमस्कार।